Good morning, students. So, our next topic is warfare for wealth. मीन्स वेल्थ को लेके जो वॉर्स हुई किंग्स के बीच में वो हम अब पढ़ेंगे। इसमें ये जो डायनेस्टीज थी, जो किंगडम्स थी, जैसे हमने पढ़ा पहले सामंत्स थे, फिर महासामंताज हुए, धीरे धीरे दे कैप्चर्ड द एरियाज ऑफ अदर किंग्स, दे ओवरथ्रो दैम एंड दे बिकेम मोर पावरफुल। तो एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। तो पावरफुल तो हो गए, लेकिन उसके बाद वो अपनी पावर को और बढ़ाना चाहते थे, तो दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज ऑल्सो। वन सच एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज। जो कन्नौज था, वो सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट था। इट वॉज लोकेटेड ऑन गंगा ट्रेड रूट कनेक्टेड टू सिल्क रूट एंड कमर्शियल इट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। मीन जो सिल्क रूट था वो भी यहाँ से होके गुज़रता था, और जो ट्रेड था दूसरे स्टेट्स में, दूसरे एरियाज़ में ट्रेड होता था, वो भी इस रूट से होके गुज़रता था। इसलिए जो कन्नौज था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था इस लिहाज से। तो इसमें है आगे, 4th centuries रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज एंड पाला डायनेस्टीज फॉट फॉर दियर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो ये 3 डायनेस्टीज थी। गुर्जारा प्रतिहारा गुजरात से, राष्ट्रकूटाज जो थे वो कर्नाटका के थे, और पालास जो थे वो बंगाल के थे। ये 3 डायनेस्टीज थी, 3 किंगडम्स थी जो कन्नौज पे कंट्रोल करना चाहती थी। So 3 parties were involved in it. That's why this struggle was known as tripartite struggle, because which were the 3 parties? Gurjara, Pratiharas, Rashtrakutas, and Pala. These 3 dynasties want to control Kannauj. That's why this struggle was came to be known as tripartite struggle. Then these rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. तो ये जो राजा थे ये बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे, और दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स। दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। तो जब भी ये एक दूसरे पे अटैक करते थे तो वो उनके टेम्पल्स पे अटैक भी करते थे। क्योंकि टेम्पल्स जो थे वो उनकी वो ये बताते थे कि ये कितने रिच और प्रॉस्पेरस हैं। क्योंकि क्या होता था, टेम्पल्स पे लोग बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात चढ़ाते थे, बहुत सारी ज्वेलरी डेटीज़ को चढ़ाई जाती थी। और इसीलिए राजा जो थे जब वो जीतते थे बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे। तो जब दूसरे राजा उन पे अटैक करते थे तो वो उनके टेम्पल्स पे अटैक करते थे, कि एक तरह से वो उनकी प्रॉस्पेरिटी और उनकी जो वेल्थ है उस पे अटैक करते थे। इसी तरह से वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के एक रूलर था महमूद गजनी। ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030। ही एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो उन्होंने बहुत बार उसने यहाँ पे अटैक किया। ऑलमोस्ट 17 टाइम्स जो महमूद गजनी ने इंडिया पे अटैक किया है। तो वो अटैक क्यों करता था? क्योंकि वो यहाँ की वेल्थ को लेना चाहता था, राइट। तो महमूद गजनी ने he extended control over parts of Central Asia, Iran, and northwestern part of the subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. लगभग हर साल वो इंडिया पे अटैक करता था। His targets were wealthy temples। तो जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे हमारे इंडिया में, जैसे कांगड़ा का टेम्पल मथुरा में, और फिर सबसे बड़ा सोमनाथ टेम्पल था उस टाइम गुजरात में, जो जहाँ पे बहुत बड़ा टेम्पल था और बहुत सारे
सोना चांदी लोग उस पे चढ़ाते थे, डेटीज़ पे, मूर्तियों पे, तो वो हर साल उसको लूट के ले जाता था। 17 टाइम उसने अटैक किया यहाँ पे। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। तो यहाँ से वो जो लूट के ले जाता था, उसकी उसने अपने वहाँ पे सिटी बसाई, गजनी जो थी, ये कैपिटल सिटी बनाई जो यहाँ से लूट के लेके जाता था इंडिया से वेल्थ। देन he was also interested in finding out more about the people he conquered। तो सिर्फ वो यहाँ पे लूटता ही नहीं था, वो यहाँ के लोगों के बारे में भी जानना चाहता था कि मैं किन लोगों को मैंने जीता है। और इसके लिए उसने एक स्कॉलर अल बरूनी जो था उसको उसने इसके लिए अपॉइंट किया। तो दिस अरबिक वर्क वाज नोन एज द किताब अल हिंद। तो जो अल बरूनी राइटर थे, उन्होंने जो भी यहाँ के बारे में लिखा है, इंडियंस के बारे में, जिस जगह पे उसने महमूद गजनी ने अटैक किए, तो उनके बारे में उसने एक बुक में लिखा है, किताब अल हिंद। हिंद मीन हिंदुस्तान के बारे में। और इसके लिए उसने जो संस्कृत स्कॉलर्स थे इंडिया के, उनको भी कंसल्ट किया, उनसे भी उसने इनके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। अदर किंग्स हु engaged in warfare include the Chahmanas, later known as Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer। तो चहमनास जो थे वो बाद में चौहान कहा गया उनको। तो वो दिल्ली और अजमेर के एरिया पे रूल करते थे। उनमें सबसे बड़े जो रूलर्स हुए वो पृथ्वीराज चौहान हुए। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उनकी तराई में बैटल हुई महमूद गौरी के साथ। तो 17 टाइम्स महमूद गौरी ने अटैक किया, लेकिन 16 टाइम जो था वो पृथ्वीराज चौहान ने उनको हरा दिया। लेकिन 17 टाइम मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और देखो, हमारे जो रूलर्स होते थे वो बहुत कुछ रूल रेगुलेशंस के साथ लड़ते थे, जैसे रात हो गई तो नहीं लड़ना, या फिर अगर दूसरा हार गया है, उसके पास हथियार नहीं है, तो उस पर अटैक नहीं करना। लेकिन जो बाहर से ये अफगान रूलर्स आते थे, ये बहुत क्रूअल होते थे। ये इस तरह की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। ये जिस तरह से भी मर्जी, ये चाहे रात को अटैक करना पड़े या जैसे भी हालात में, ये सब रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वॉर नहीं करते थे। तो हमारे जो राजा थे वो इनके अकॉर्डिंग चलते थे, इसलिए वो मोस्टली बहुत बार उनसे हार जाते थे। तो इसी तरह से इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान जो थे, उन्होंने 16 टाइम उनको हराया और उनको छोड़ दिया। लेकिन उसने मोहम्मद गौरी ने एक बार उनको हराया और उसने उनको नहीं छोड़ा। ठीक है। तो ये पृथ्वीराज चौहान थे, ये भी गुजरात और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ अपने एरियाज़ को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उनको वहाँ पे चालुक्य जो राजा थे, उन्होंने उनको रोका आगे बढ़ने से।